जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिक टाइम की एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर है। बात करेंगे जी पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में बात करेंगे और इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान कल चौथा टेस्ट होने जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी पीएसएल के बारे में। सबसे पहले तो बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारक। 10,000 T20 क्लब में इंटर हो चुके हैं और बाबर आजम ने ये 10,000 रन 271 इनिंग्सों में किए हैं, जो सबसे कम इनिंग्स में 10,000 रन करने का रिकॉर्ड है। लाइक फास्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ इनिंग्स की बात करें। लेकिन अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो सेकंड लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ द स्ट्राइक रेट। पहले नंबर पे शुएब मलिक हैं, उनका स्ट्राइक रेट है कोई 127 के लगभग है। और दूसरे नंबर पे बाबर आजम है, उनका 128 का स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट वाइज तो बाबर आजम सेकंड पे हैं, लाइक फ्रॉम द बॉटम। बट अगर आप फ्यूअर इनिंग्स की बात करें और नंबर ऑफ ईयर्स की बात करें तो 11 साल और आई थिंक एक महीने के अंदर अंदर बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड अचीव किया इन 10,000 रैकेट्स रन्स का। और क्रिस गेल सेकंड पे हैं और इन टर्म्स ऑफ इनिंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ द ईयर एज वेल। बट बहुत बहुत मुबारक बाबर आजम को। बाबर आजम हैज बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट इन द पीएसएल एज वेल। पीएसएल में अगेन बाबर आजम ने एक और 50 की, तो बाबर आजम की अपनी फॉर्म भी बड़ी बेहतरीन चल रही है। और उसके अलावा ये है कि यंगस्टर्स में अभी जो पिछले दो कुछ मैचेस हुए हैं उनमें नाफे ने बड़ा अच्छा खेला। नाफे के अलावा जादाद खान, मतलब बैटिंग में तो थोड़ा वो टुलर स्टाइल का लगता है कि जैसे उसकी प्रॉपर बैट्समैन वो नहीं लगता है। बट लेट्स सी कि पूरे पीएसएल खेलने के बाद कुछ चेंज आता है, तब पता चलेगा कि वो वाकई में बैट्समैन है या जस्ट काइंड ऑफ स्मैशी हिटर जो बस देखे बगैर मारते हैं। उसके अलावा नसीम शाह के दोनों भाई खेले हैं। पहले मैच में उबैद शाह खेला था, तो अभी तक तो खैर कोई ख़ास परफॉर्मेंस उबैद की नज़र नहीं आई, बट ये है कि स्पीड सही थी। और अभी ये जो आज मैच हुआ बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर, उसमें हुनैन शाह खेला। हुनैन शाह ने अच्छी बॉलिंग कराई, मतलब रीजनेबल स्पीड है, 136 37 38 140 तक कराता है, तो वो भी ठीक है। और यानी पीएसएल में कल एक मैच हुआ इनका मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का। लाहौर कलंदर बाय द वे अभी तक तीनों हार चुका है। और जो क्वेटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान ये अभी तक तीन तीन विक्ट्रीज के साथ टॉप पे चल रहे हैं। जो कल मैच हुआ बिटवीन सुल्तान्स एंड कलंदर्स, उसमें आखिरी 2 ओवरों में मेरे ख्याल में कोई चाहिए था कुछ 24 रन के लगभग। और पेनल्टीमेट ओवर जो था, जो सेकंड लास्ट ओवर था, उसमें इफ्तिमिनिया ने आके वो जमान खान को धोया है ना, वो धोया है ना कि एक ओवर में उसने कोई 20 रन से ऊपर मार के वो मैच उधर ही ख़त्म कर दिया। और बड़ी जिसे कहते हैं ना रिवेंज के साथ जैसे खेलते हैं ना, वो नज़र आया। देखिए पीएसएल में अगर अभी तक हम देखें ना, तो पीएसएल में अभी तक जो जिस चीज़ का फ्लेयर नज़र आया है ना, वो है कैच ड्रॉप करना। कैच ड्रॉप करने में इस पीएसएल शायद जितने कैचेस अभी तक पीएसएल में इसमें 9 में ड्रॉप हो चुके हैं, शायद इतने कैचेस पिछले पूरे 8 सीजन्स में भी ड्रॉप ना हुए हों। क्योंकि हर मैच में आपको कम से कम 2 से 3 डॉली कैचेस ड्रॉप होते नजर आते हैं। और समझे कि पाकिस्तानी फील्डर्स ने ही ये क्रेडिट अपने नाम रखा हुआ है कि जितने भी अभी तक कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं, बल्कि वो खुशदिल शाह है, उस अकेले ने 2 मैचेस में 4 कैच ड्रॉप किए हुए हैं। मतलब हर टीम के अभी तक जितने भी 10 मैच हो चुके हैं, तो 10 पे मेरे ख्याल में कोई 25-30 तो कैच ड्रॉप हो चुके हैं। और वो जितने भी 25-30 कैचेस हैं उनमें क्रेडिट सारा पाकिस्तानी प्लेयर्स को जाता है। पाकिस्तानी फील्डर्स जो है ना, उनकी फील्डिंग का लेवल इंतहाई बिलो पार है। और अगर पीएसएल 9 के एडिशन को हम देखें ना, तो ये शायद पिछले जो 8 एडिशंस गुजरे हैं उनमें सबसे फ्लॉप्ड काइंड ऑफ एडिशन लग रहा है। उसकी रीज़न ये भी है कि
अभी तक अगर आप पीएसएल के मैचेस देखें ना, कोई ऐसा करिश्मा नज़र नहीं आया कि बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में किसी ने 100 कर दिया हो, जैसे बाकी जितनी भी लीग्स हैं उनमें आपको ये नज़र आता है। आईपीएल होता है, आईपीएल में भी आपको दिखता है, 100 में भी आपको दिखता है, बिग बैश में आपको नज़र आता है। बिग बैश में ऐसे ऐसे प्लेयर्स आपको नज़र आते हैं कि वो छक्के छक्के मारते हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर्स जितने भी हैं उनको अगर देखें, उनके वो फ्लेयर आपको नज़र नहीं आता, यानी उनसे बहुत मुश्किल से बाउंड्री क्लियर होती है। तो अभी तक कोई ऐसा भी वो हमें नज़र नहीं आया कि आपको मोर और लेस वही प्लेयर रन्स करते हुए नज़र आते हैं जो इंटरनेशनल में अच्छा खेलते हैं। रिजवान ने अभी तक अच्छा किया है, रिजवान ने 82 किया एक कल वाले मैच में, बाबर आजम ने फिर 71 किया, सलमान आगा थोड़ा बेहतर खेल रहा है, और मतलब ये मोर और लेस वही प्लेयर हैं जो आपको इंटरनेशनली अच्छा खेलते हुए नजर आते हैं। एक बच्चा अच्छा है ख्वाजा नाफे, उसके बारे में एक्सपेक्टेशंस हैं कि शायद ही कुड बी अ रियल स्टैंड आउट प्लेयर फॉर द फ्यूचर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वही सीजन्ड कैंपेनर्स जो है ना वही रन्स करते हुए नजर आते हैं। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में कोई फास्ट बॉलर्स आपको एक्साइटिंग नजर नहीं आ रहे। नसीम शाह है, ठीक है, इंजरी से वापस आया, थोड़ी रीजनेबल बॉलिंग करा रहा है। शाहीन अफरीदी की बॉलिंग में भी मतलब पहले एक आध ओवर में वो क्रिज्मा होता है, बाकी एंड पे आके उस वो मज़ा नहीं आता। और हारिस रऊफ तो माशाल्लाह रन मशीन है, वो बड़ी ज़बरदस्त रन्स खाता है, जिस टीम की तरफ से भी बॉलिंग कर रहा होता है उस टीम को हरवाने में उसका सबसे बड़ा रोल होता है। बाकी जितने भी आप बॉलर्स देख रहे हैं ना, मतलब अब पिछले एडिशन की बात करें ना, उसमें बड़ा ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था एहसान उल्लाह, उसने सही पेसी बॉलर नज़र आता था, और सही पेस के साथ 150 की पेस के साथ कोई उसने 18-20 विकेटें ली थी। इस एडिशन में ना आपको ऐसा एक्स फैक्टर नज़र नहीं आ रहा, ना बैटिंग में कोई एक्स फैक्टर नज़र आ रहा है, ना ही कोई बॉलिंग में एक्स फैक्टर नज़र आ रहा है। एक्स फैक्टर नज़र आ रहा है तो वो फील्डिंग में आ रहा है। ऐसी कोई कमाल की थर्ड क्लास फील्डिंग कर रहे हैं ना कि इस ऐसी फील्डिंग आपको शायद क्लब लेवल में भी नज़र नहीं आती है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है पीएसएल में, बट अभी तक तो यही है कि क्वेटा ग्लैडिएटर टॉप पे है और मुल्तान सुल्तान टॉप पे है। उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक मैच जीता हुआ है, और एक मैच जीता हुआ है कराची किंग्स ने, और नॉट श्योर के बाकी टीम्स ने मैच जीते हुए। तो खैर देखते हैं अगले मैचेस में क्या होता है। उसके अलावा कल एक टेस्ट मैच है बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच इन टर्म्स ऑफ इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड की बात करें तो, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड हारता है तो इंग्लैंड विल लूज द सीरीज 3-1 फ्रॉम हेयर ऑन। तो इंग्लैंड को अगर तो सीरीज में स्टे करना है तो दे हैव टू विन दिस मैच बाय एनी मींस, क्योंकि ये मैच बहुत क्रूशियल है। अब इस इंडिया की अगर फॉर्म को देखें तो इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं ना, वो सही, यानी जिसे कहते हैं ना सही फॉर्म में नजर आते हैं और बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। वो जायसवाल जो है, जायसवाल ने पिछले मैच में भी डबल 100 किया, उससे पिछले मैच में भी डबल 100 किया, पिछला डबल 100 तो उस पहले वाले डबल 100 से भी बहुत ही कमाल का था, क्योंकि 12 छक्के उसने मारे थे उस डबल 100 में। और उसके अलावा आप शुभमन गिल की बात करें, वो भी इन फॉर्म नज़र आता है। उसके अलावा इनकी की बॉलिंग की बात करें, बॉलर्स भी सारे उनके रिदम में। सो ऑल इन ऑल इंडिया इज इन फुल फ्लो, और प्रिडिक्शंस फॉर द मैच इज कि इंडिया विल डेफिनेटली विन दिस मैच। इंग्लैंड, यानी इट बी ह्यूज सरप्राइज कि अगर इंग्लैंड ये मैच समहाउ किसी तरीके से जीत जाए, इवन ड्रॉ कर जाए, तो दैट बी ए ह्यूज सक्सेस। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया के पास है बेटर चांस है, क्योंकि इंडियन पिचेस में रांची में मैच हो रहा है, रोंकी में या रांची में। तो खैर देखते हैं क्या होता है, क्या इसका एंड रिजल्ट क्या होता है। बट टिल नाउ इट सीम्स लाइक इंडिया हैव अ ग्रेट अपर एज ऑन इंग्लैंड। ठीक है जी, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि कमेंट करके बताएं कि वीडियो अच्छी लगी है तो उसका भी आप कमेंट में हमें बता दें। अगर नहीं अच्छी लगी, क्या तब्दीली होनी चाहिए, क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या बेहतरी लाई जा सकते हैं, वो भी बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर बुरी लगी है, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दें। बट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कीप ऑन फॉलोइंग अस। अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं फिर। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।